नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। तो आज आपके हमारे साथ हैं हमारे कुछ खास मित्र भारत, सौरभ और सुनील, जिनके साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो शायद आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, और अगर आप नहीं समझ में आए तो बार बार सुनिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई अगर आप सबने सुना है, किसी को पता है, तो प्लीज बताइए कि ये जीरो स्प्रिंट क्या होता है। जनरली जीरो को हम कंसिडर नहीं करते, बट जीरो जीरो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आगे लगाने से हमको बहुत कुछ रिजल्ट मिल पाते हैं। तो जीरो स्प्रिंट क्या होता है, अगर कोई इस बारे में जानकारी देना चाहेगा तो। तो सर जीरो स्प्रिंट वो होता है किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम शुरू करते हैं तो हम एक स्प्रिंट शुरू होने से पहले हम एक समय लेते हैं कि उस टू चेक द फिजिबिलिटी एंड द डिपेंडेंसी और रिस्क क्या है। तो उस चीज को एनालाइज करने के लिए, उस चीज को डिस्कस करने के लिए इस स्प्रिंट में हम कोई मोस्ट वायबल प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं। तो इस चीजों को डिस्कस करने के लिए जिसमें हम लोग मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, मॉस्को को भी कवर करते हैं कि भाई कौन सी किस प्रायोरिटी के हिसाब से, इसमें सारी प्रायोरिटी को कंसीडर करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जीरो स्प्रिंट जो होता है वो 1 वीक से 2 वीक का होता है, और वो प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में होता है, जिसमें हम लोग पीओ से रिक्वायरमेंट समझते हैं और उसकी फिजिबिलिटी और रेस्ट अदर रिक्वायरमेंट्स चेक करता है। बहुत बढ़िया। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लाया, मॉस्को भी लाया है इसके साथ साथ। तो मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, जो कि, और इसमें मैं और कोई एडिशन करना चाहेगा सौरभ या सुनील इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, भारत ने जो बोला है। बस जो हाँ मतलब इट्स लाइक अ ग्रूमिंग सेशन की, मतलब हम एक ग्रूमिंग सेशन की तरह इसको ले सकते हैं कि जहाँ पे हमें ये पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें उसको कैसे डिलीवर करना है, तो हम वो सारी चीजें उसमें डिस्कस कर सकते हैं जो उन्होंने बताया। बरअसल तो आई एग्री विद ऑल दोस पॉइंट्स। ओके, सुनील आपको। या सर, लाइक इसमें हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि अपने स्प्रिंट्स को लाइक हाउ वी आर गोइंग टू लाइक प्रोसीड विद लाइक स्प्रिंट्स एंड स्ट्रेटेजाइज, और लाइक हाउ टू प्रेफर गिव प्रेफरेंस टू दिस, कैसे इसको हम प्रायोरिटाइज करें करेक्ट, किसी भी स्टोरी पॉइंट्स को। राइट राइट। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल करेक्ट है। बट इसमें थोड़ा सा एडिशन मैं करना चाहूंगा कि जो आपका जीरो स्प्रिंट होता है, पहली बात तो ये सिर्फ फर्स्ट स्प्रिंट को कवर नहीं करता है, ये सारे स्प्रिंट्स में आपके जो भी प्रोडक्ट बैकलॉग के आइटम्स हैं उसको कवर करता है। और उसके लिए हम पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं अपने पीओ से कि भाई अगर हम ये करेंगे तो हमारे आगे के लिए, जो हम आगे आने वाले स्प्रिंट्स हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और जल्दी जल्दी हम स्टोरीज उठा के उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, जिससे आगे की पिक्चर पूरी क्लियर रहे पूरी टीम को। नॉट ओनली कि मेरे को एज स्क्रम मास्टर और पीओ को ही पता है रिक्वायरमेंट्स के बारे में, बट पूरी टीम को पता है। उसमें नो डाउट ये आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो सकती है। जो मॉस्को है आपका, शायद आप किसी स्टोरी को उठा के बाहर पटक दो, आप ले लो, वो डिपेंड करता है। बट ये आपको एक लॉन्ग रन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जीरो स्प्रिंट लें, क्योंकि ये टीम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और एक प्रोजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। एक दूसरा एक और क्वेश्चन था इसके अलावा कि किसी भी जो हम बोलते हैं स्क्रम के 3 जो पिलर्स हैं, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और टीम। तो टीम जो रहती है उसका रिफाइनमेंट सेशन में टीम का क्या क्या काम है? अगर आप से पूछा जाए कि रिफाइनमेंट सेशन में टीम क्या क्या करेगी रिफाइनमेंट सेशन में, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? तो रिफाइनमेंट में जो हमारा प्रोडक्ट ऑनर है उसका सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक अ बिजनेस। वो एक पूरा बिजनेस आइटम्स बनाता है और उसको प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि कौन सा यूजर स्टोरी मुझे स्प्रिंट में कवर करना है। तो प्रोडक्ट ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि वो सारी आइटम्स को प्रायोरिटाइज करेगा। सौरभ, सॉरी बट मैं पूछ रहा हूँ टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिफाइनमेंट सेशन, नॉट प्रोडक्ट स्क्रम ओनर। टीम। हाँ, स्क्रम टीम की।
तो ओके सर मैं एक जैसे बताना चाहूंगा कि अगर जैसे टीम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिफाइनमेंट सेशन में मस्ट हैव, कुड हैव या शुड हैव जो प्रायोरिटाइज किया है, जो टॉप फीचर है जिसका ज्यादा बिजनेस वैल्यू है, उन फीचर्स को पहले कंसीडर करना है और उसके रिस्क, डिपेंडेंसी और क्या-क्या मतलब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सब चीज़ों को बैठ के एनालाइज करना है और देखना है कि इसमें क्या उनके इम्पेडिमेंट्स आ सकते हैं या कहाँ आप मतलब अटक सकते हो या कहाँ आप वो कर सकते हो। तो ये एक इस डेव टीम का काम होता है उस सेशन में। और कोई पॉइंट? चलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ इसमें कि जो रिफाइनमेंट सेशन है उसमें टीम का जो काम है, और सभी दर्शकों से ये भी बोलूंगा कि भाई कोई हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं जिससे अपन सबको फायदा हो, पूरे कि कोई यहाँ जज ना करें, हम लोग गलत हो सकते हैं इसमें हम लोग इसमें कोई हमारे को प्रॉब्लम भी नहीं है अगर गलत भी है तो। अगर गलत भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हम बता भी सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं जिससे सबको नॉलेज मिले, कुछ ना कुछ पॉइंट निकल के आए जिसको हम समझ सकें और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो जो टीम का जो काम रहता है मेनली रिफाइनमेंट सेशन में वो ये रहता है, पहली बात तो प्रोडक्ट ओनर की तरफ से रिक्वायरमेंट पूरी तरह से यूज स्टोरीज के जो भी लेने वाले हैं उसको क्लैरिफाई करना जो स्प्रिंट बैकलॉग में जाने वाली है। दूसरा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो भी पीओ ने लिखा है उसको रिव्यू करना, क्योंकि अगर वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कहीं मिस्टेक है, कहीं कुछ मिसिंग है, तो टीम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानना चाहिए, टीम को भी। लेकिन ये है कि पीओ की दैट इज पीओ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिव्यू करना टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, छूट जाए तो उसको ऐड करवाएं। तीसरी चीज है स्टोरी पॉइंट्स को देना, भी एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग रिफाइनमेंट सेशन। जनरली ये प्लानिंग में होगा, रिफाइनमेंट होगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, बट रिफाइनमेंट सेशन में टीम को स्टोरी पॉइंट्स भी देना आना चाहिए। ये भी इसका पार्ट है, जो टीम का मेन काम है वो ये है। तीन चीजें हैं इसमें रिफाइनमेंट सेशन के टाइम पे, अगर कुछ मिस किया हो तो प्लीज ऐड कर दीजिए, हो सकता है कि कुछ मैंने मिस कर दिया उसमें। तो मेरे हिसाब से ये तीन चीजें हैं। ऐसे ही अगर आप देखे जाए तो मैं अगर आपसे पूछूं प्लानिंग में क्या टीम का काम है, नॉट पीओ और स्क्रम मास्टर, स्क्रम टीम का क्या काम है प्लानिंग के दौरान आप लोग के हिसाब से? क्योंकि रियल लाइफ वर्ल्ड में एग्जाम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पक्का जहां पे आप स्पेसिफिक पूछा जाएगा। आप सीएसएम में भी, जैसे सौरभ ने सीएसएम अभी रिसेंटली किया, तो कहीं लिखा होगा उसको जब भी क्वेश्चन पूछते नीचे आता है प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर टीम, प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर टीम। तो वो इसलिए पूछते हैं कि भाई क्या इनका क्या कौन आप बंदा क्या करने वाला है, इसलिए कि जिससे आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी क्लियर रहे कि भाई मेरे को ये करना है, मेरा वो काम नहीं है, मैं दूसरी ज्ञान नहीं बांटूंगा, मेरा यही काम है सिर्फ। तो प्लानिंग में क्या कर सकते हैं प्लानिंग कंपनी? में जितनी भी यूजर स्टोरीज होती हैं हम उसको ओपन करते हैं और डेवलपर्स अकॉर्डिंग टू दैट उसको टास्क असाइन होता है कि कौन सा डेवलपर या कौन सा टीम मेंबर्स उस स्टोरी पे काम करने वाला है। तो प्लानिंग में ये वर्क होता है कि जिस पे उसको काम स्टार्ट करना है। राइट, तो एक पॉइंट हो गया। तो सर इसमें बस एक प्लानिंग में करेक्शन है कि इसमें टास्क स्टोरीज को खुद टीम असाइन करती है अपने आप को, तो डेवलपर विल असाइन अ स्टोरी टू देमसेल्फ। ये एक उसका काम, टीम स्क्रम टीम का काम हो गया कि वो अपने आप को असाइन करेंगे स्टोरी। दूसरा, सही करेंगे। सर ये भी डिसाइड करना कि कौन से स्टोरी पॉइंट को हम एक उस एक स्प्रिंट में करने वाले हैं। सर उनको 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 एक उसमें एक स्प्रिंट में जो हमें स्टोरी पॉइंट्स करने हैं तो उसको उसको भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज करनी है। सुनील, इसमें हमने एक्चुअली स्टोरी पॉइंट्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं ड्यूरिंग रिफाइनमेंट। तो अब हम सिर्फ प्लानिंग के टाइम जैसे सौरभ ने बोला उसको अपने आप को असाइन करेंगे एज अ डेवलपर उस स्टोरी को। दूसरा, उसमें हम अपनी कैपेसिटी बताएंगे फॉर दैट स्प्रिंट, कि एज ए स्क्रम टीम मेंबर आई विल टेल माय कैपेसिटी कि मैं कितने दिन अवेलेबल हूँ, कोई ट्रेनिंग तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, वो है। तीसरा कोई पॉइंट, अगर कोई स्टोरीज हमने जो स्टोरी पॉइंट्स स्टोरीज ली हैं, हो सकता है कि हमने उसको मतलब रिफाइनमेंट के टाइम थोड़ी क्लियर नहीं हो, तो हम पीओ से उसका फिर से और उसके बारे में बात करेंगे और क्लियर करेंगे। तो ये काम रहता है ड्यूरिंग स्प्रिंट प्लानिंग।
बाकी की चीजें हम और डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।